वर्ल्ड बेस्ट स्टार क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे। जो प्लीज़ टेक अ नोट्स, आप इसके नोट्स बनाइए और ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब एक्टर इंडस्ट्री में काम करता है तो उनका रिलेशन किन लोगों के साथ आता है? उनका रिलेशन आता है कैमरामैन से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, फाइट मास्टर से, उसके बाद मेकअप मैन से, हेयर स्टाइलिस्ट से, कोरियोग्राफर से, एडिटर से, लाइट सेटिंग, कैमरा, स्पॉट और जितने भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन लोगों के साथ उनका रिलेशन रेगुलर आता है। तो उन लोगों के साथ अच्छे से रहना ज़रूरी है, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो स्पॉट बाय क्यों ना हो, उनको आपको पानी क्यों ना दे। और दूसरी चीज़ ये बताने जा रहा हूँ, जो जब आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो इन लोगों के बारे में जानना आपको ज़रूरी है कि ये लोग काम कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा अभी पीछे चलते हैं। पीछे यानी कि आज जो कास्टिंग ऑफिसेस है, कास्टिंग डायरेक्टर काम करते हैं। पहले कास्टिंग ऑफिसेस नहीं थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे। पहले क्या होता था, एक प्रोड्यूसर, एक राइटर अपनी स्टोरी डायरेक्टर को सुनाता था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाता था, ये तीनों लोग मिलते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर मिलते थे और स्टोरी जब तैयार होती थी, स्टोरी बनती थी, सब काम होता था। तो तब वो एक्टर ढूंढते थे। एक्टर कैसे? किसी के कांटेक्ट से, किसी के रिलेशन से, ऐसे काम होता था। और ये भी नहीं, और ये क्या होता था कि पहले देखो आसरानी साहब देखो, अनुपम खेर साहब देखो, सतीश कौशिक साहब देखो, और परेश रावल जी देखो, ये इन्होंने जब स्कूलिंग होने के बाद, एक्टर का कोर्स होने के बाद, जब वो उनको काम चाहिए होता था तो ये लोग डायरेक्टर से घर पे जाते थे। उनके घर के बाहर 5-5 घंटे इंतजार करना, 6-6 घंटे इंतजार करना, और कभी कभी प्रोड्यूसर के घर पे जाना, उनके बाहर घंटे के, और उनके बाहर रुकना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। वो आने के बाद अपने बारे में बता के उनको कन्विंस करना, फिर जाके उनको ऑडिशन देना, वहाँ पे सिलेक्शन होना। तो ये ऐसे काम होता था। और इस काम के लिए पहले वक्त बहुत लगता था। जैसे कि एक रोल पाने के लिए, जैसे मतलब हमारा को आगे जाके क्या हुआ, इंडस्ट्री बहुत बड़ी, काम बढ़ गया। तो क्या हुआ, तो ये जो लोग काम करते थे, ये एक्टर ढूंढने का जो काम था, ये क्या हो गया कि डायरेक्टर से काम बढ़, इनका काम बढ़ गया, इनका काम बढ़ गया, इनका काम बढ़ गया। तो ये जो एक्टर ढूंढने का काम है, तो क्या हुआ कि एक नई, क्या हुआ कि काम बढ़ गया। तो ये क्या किए उन लोगों ने, अपने असिस्टेंट रखना चालू किए कि मुझे ये एक्टर चाहिए, मुझे मतलब इस तरह के, उन्होंने इन लोगों ने असिस्टेंट रखना चालू किया कि मुझे इस तरह से एक्टर ढूंढ के दो। तो ये ढूंढ के दो करके, जब डायरेक्टर ने बोला कि मुझे इस तरह के एक्टर चाहिए, ढूंढ के दो, तो वहां से धीरे धीरे 99 का एंड होने तक और 2000 के स्टार्ट होने तक मार्केट में, फिल्म इंडस्ट्री में कंसेप्ट आया कास्टिंग डायरेक्टर का। ओके, तो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे काम करता है वो हम अभी जानेंगे। तो आप फिल्म मेकिंग प्रोसेस, माने कि एक कास्टिंग डायरेक्टर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और कोई भी एक्टर को सबसे पहले जाना होता है आज ऑडिशन देने के लिए, कहाँ? कास्टिंग ऑफिस में। तो आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है एक्टर के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस जो मैं अब बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, और ये जो सेशन है, इस सेशन को एक VIP सेशन में आपके नोट्स में इंक्लूड कीजिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक कास्टिंग डायरेक्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बाद आप उनका इम्पोर्टेंस जानेंगे। देखिए दोस्तों, कास्टिंग डायरेक्टर क्या है? देखो, एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर यहाँ पे बात कर रहा है, बोल रहा है, मतलब डायरेक्टर क्या कर रहा है, ये डायरेक्टर स्टोरी सुना रहा है। किसको? ये स्टोरी सुना रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर को स्टोरी सुना रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर स्टोरी सुन रहा है। जो डायरेक्टर जो स्टोरी सुनाता है, कास्टिंग डायरेक्टर पूरा उसका विजन, स्टोरी का कंसेप्ट ये पूरा समझता है। तो उसके लिए कौन से कैरेक्टर्स कहाँ के होने चाहिए, कौन से सिटी से होने चाहिए, कौन सी भाषा बात करना चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, और उनका दिखने का जो बॉडी कैसी वो होनी चाहिए। तो जैसे
कोई गर्ल है, उसकी गर्ल की लेडीज की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेडीज बात कैसे करती, लेडीज कहाँ की है, तो ये सब चीजें यहाँ पे डायरेक्टर उसको स्टोरी सुनाता है, मतलब स्टोरी सुनाता है, वो क्या क्या कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ बताता है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर ये पूरा विजन जो है डायरेक्टर वो समझ जाता है। डायरेक्टर का विजन समझने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है मालूम है, तो अपना ऑडिशंस लेता है कि देखो यहाँ पे कास्टिंग ऑफिस है, और कास्टिंग ऑफिस में ये ऑडिशंस लेता है, और जो ऑडिशंस है ना कास्टिंग ऑफिस में ये काफ़ी, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टर जो है आ चुके हैं, एक सभी एक्टर है ऑडिशन के आ चुके हैं, और एक कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे ऑडिशंस ले रहा है। ओके, तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या करेगा कि एक ध्यान में रखना, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कभी बेस्ट एक्टर को चॉइस नहीं करता, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर बेस्ट एक्टर को चॉइस नहीं करता, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उसको सेलेक्ट करता है जो उस रोल के लिए फिट है। तो आप कभी मत सोचिए कि ही इज बेस्ट एक्टर, नहीं है, रोल उन्हीं को मिलता है जो उस रोल में उस पैरामीटर फिक्स पता है और वो रोल अच्छे से निभाता है, वो रोल के लिए फिक्स मतलब निभा सकता है, उन्हीं को कास्टिंग डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन आप कभी मत भूलना, कास्टिंग डायरेक्टर सेलेक्ट द बेस्ट कैरेक्टर नॉट अ बेस्ट एक्टर। ओके, तो हाँ ये जो रोल मिलता है, जैसे मैं खुल के आपको बता रहा हूं कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को बेस्ट एक्टर से ज्यादा जो उस रोल के लिए अच्छे से फिट होता है उन्हीं को वो सेलेक्ट करता है। उनको सेलेक्ट करके किसको भेजता है, वो भेजता है डायरेक्टर को। डायरेक्टर को क्या कहता है, एक रोल के लिए 5 ऑप्शंस भेजता है। कौन? कास्टिंग डायरेक्टर। तो और उसमें से डायरेक्टर कोई भी एक को सेलेक्ट करता है, तब